जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का नाम इसका मौका नाम जप करता है। बाबा श्याम की कृपा उस भगत पे बहुत ही जल्द बन जाती है। उस भगत के बिगड़े हुए कार्य बाबा श्याम की कृपा से पूरे हो जाते हैं। जो मनुष्य समस्या में घिरा हुआ रहता है वह बाबा श्याम की शरण ले लेता है, से समस्या से छुटकारा मिल जाता है। कलयुग के अंदर श्याम नाम आने को चमत्कार कर रहा है। ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए इस चैनल के माध्यम से हम सुनाने जा रहे हैं। इस सत्य कहानी को सुनकर आपको भी बाबा श्याम पे कई गुना विश्वास होगा। तो आप भी जान पाओगे कि नाम जप की शक्ति कितनी अपरंपार है और कितने बड़े बड़े दुखों को नाम जप समाप्त करता है, तो कि जीवन में सुख शांति और आनंद के फूल बढ़ता है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की कथा को तो अवश्य देखिएगा। कहते हैं कि उस बाबा श्याम की कथा सुनता है उस पे बाबा श्याम की कृपा साक्षात रूप से बनी हुई रहती है। तो इसको पूरा अवश्य सुनिएगा। जो सत्य कहानी है पूनम जी की है। पूनम जी कहते हैं, फिर आगे पूनम जी कहते हैं, मेरी जिससे शादी हुई थी वह बीच वाला था। एक मेरा जेठ लगता था, मेरे पति से बड़ा था। एक मेरा देवर लगता था। शादी के कुछ दिन तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, पर धीरे धीरे कर मेरे को पता चला कि नशा करते हैं। वह काम पर भी नहीं जाते थे, बस सारे दिन घर पर रहना, और मैं एक एक रुपये के लिए भी तरस गई थी। मेरा खर्चा चलना भी मुश्किल हो गया था। बस अपने माता पिता से ही पैसे लेता था, कमाने के लिए नहीं जाता था। मेरे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ, कैसे समझाऊं। सारे दिन नशा करता था। माता पिता का बहुत लाडला बेटा था। जिसने मेरी शादी करवाई थी उन लोगों को बताया गया था कि लड़का 25,000 रुपये कमाता है, बहुत जमीन जायदाद है, लड़का बीए करा हुआ है, नौकरी की तैयारी कर रहा है, ऐसा कुछ बताया गया था। तो यह सब कुछ सुनकर मेरे माता पिता ने इनके साथ में मेरी शादी करवा दी। फिर आगे पूनम जी कहते हैं, जब मैं ससुराल आई तो मेरे को पता चला कि ये कोई काम नहीं करते हैं। मेरे ससुर नौकरी से रिटायर है, उनकी पेंशन आती है, के ऊपर ही रहता है, ये काम धंधा नहीं करता है। फिर मेरे सास ससुर भी मेरी इज्जत नहीं करते थे, अपने बेटे की बहू भी नहीं मानते थे। पर कहते हैं ना, इसका पति पैसा वगैरह देता है घर में, वो उसकी इज्जत होती है। मेरा पति तो अपने पिताजी की कमाई पर रहता था, इसलिए मेरी इज्जत नहीं होती थी। मैं रोज समझाती थी कुछ काम किया करो, बस वह खा पी कर अपने दोस्तों के पास में चले जाते थे, नशा करते थे, शराब पीते थे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे समझाऊं। घर वाले मेरे को ही ताना सुनाते थे, माता पिता को बोलते थे। मेरे माता पिता एक ही बात बोलते थे कि कोई बात नहीं है, डर जाएंगे थोड़े दिन में। पर मेरे पिताजी कहते हैं, बेटा तुम अपना घर कभी भी छोड़ के मत आना, कि यहाँ पर जो बेटी आती है समाज उसकी बातें बनाता है, इसलिए तुम यहाँ पर मत आना, सब्र करो, दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस उनके साथ में ही रहो। फिर 1 साल के बाद मेरा एक बेटा हुआ, तो उसकी देख रेख भी मेरे पे ही आ चुकी थी। एक दिन हमारे बीच में बहुत झगड़ा हुआ, मेरे बीच में मेरे पति के बीच में। काफी समझाया, तुम नशा नहीं छोड़ोगे क्या। वह उल्टा गालियां देता था, मेरे से मारपीट करता था। तो मैं कहती थी कि सुधर जाओ, पर वह एक ही भी बात नहीं मानता था। फिर मैं अगले ही दिन मैं वहाँ से अपने मायके में चली आई। मायके में भी शांति नहीं थी, बाहर से लोग बोलते थे, मेरी भाभियां मेरे को ताना मारती थी। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जाऊँ कहाँ पर जाऊँ, जहाँ पे मेरे को शांति से जीने दे। मैं इतनी मजबूर हो चुकी थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और आगे पूनम जी कहते हैं, जब देखती थी मेरी सहेलियों के पति कितना खुश रखते थे, मैं यही सोचती थी कि इनके पति तो कितना खुश रख रहे हैं, मेरे ही पति को ऐसा क्या हो गया है, वे नशा करते हैं, क्यों नहीं समझते हैं इसमें हमारा घर टूट जाएगा। यही सोच सोच कर परेशान होती थी। मेरे साथ ऐसा हो रहा था। अब तो मेरी इज्जत मायके में थी, ना इज्जत मेरी ससुराल में थी। और हमेशा मेरी जेठानी मेरे को ताना मारती थी कि उनका पति बेकारी नौकरी करता था। बस यही बात कहती थी, जो भी घर का खर्च है मेरा पति चलाता है, तुम तो मुफ्त में खाती हो। यही ताना मारती थी। मैं 2023 की बात है, तब मैं अपने ही मायके में बैठी हुई थी। एक दिन मेरी सहेली आई अपने ससुराल से। उसने कहा कि और बताओ कब आई हो इधर, मेरे घर में इतनी बड़ी परेशानी चल रही है, मेरा पति शराब पीता है, तो मारता पीटता है, मैं क्या करूं, कैसे जाऊं वहाँ पर, तुम ही बोलो। मैं मेरी सहेली के सामने बोलने लगी कि मैं क्या करूं। तो मेरी सहेली ने कहा कि बाबा श्याम की पूजा किया करो, बाबा श्याम का नाम जप किया करो, बाबा श्याम तो हारे का सहारा है, इससे तुम्हारा भी सहारा बनेगा, वे तेरी परेशानी है को समाप्त करेगा, तेरा रिश्ता बिल्कुल ठीक कर देगा, वे परेशानी चल रही है, ऐसा मेरी सहेली ने कहा मेरे से। मेरी सहेली ने कहा कि बाबा श्याम के दरबार में जाकर बाबा श्याम का दर्शन भी कर लेना खाटू धाम में। फिर उसने कहा कि तुम लोगों के सामने मत रहो, तुम जब लोगों के सामने रहोगी तो लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, बाबा श्याम के सामने रहो, बाबा श्याम ही है तुम्हारा सहारा बनेंगे। मैं बाबा श्याम के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी, और कैसे बाबा श्याम की पूजा करते हैं वह भी नहीं जानती थी। मेरी सहेली ने के चैनल की वीडियो मेरे पास में भेजी। उसने कहा कि चैनल पर देखना बाबा श्याम की पूजा कैसे करते हैं, कैसे नाम जप करते हैं, बाबा श्याम कैसे कैसे चमत्कार कर रहे हैं, सब कुछ देखना इस चैनल पर, अपने आप ही पता चल जाएगा।
तुम जान पाओगी। फिर मैं आपके चैनल की वीडियो एक एक करके सभी वीडियो को देखा। बाबा श्याम के चमत्कार का वीडियो देखा, बाबा श्याम के नाम जप वाला वीडियो देखा। जैसे जैसे मेरा विश्वास श्याम के ऊपर कई गुना हो गया, अगले ही दिन मैं मार्केट जाकर श्याम की फोटो लेकर अपने घर पे आई। बाबा श्याम को विराजमान कर दिया अपने घर के ही मंदिर में। बाबा श्याम का नाम जप किया। नाम जप करते हुए 2 महीने बीत चुके थे। बाबा श्याम की कृपा मेरे पे एक दिन ऐसी हुई कि मेरे पति का फोन आया। मेरे पति ने कहा कि मैं यहाँ पर आ जाओ घर पर। मैंने कहा कि तो नशा करते हो, इससे लड़ाई झगड़ा करते हो, आने जाते नहीं हो, सभी लोग मेरे को ताने मारते हैं, क्या करूँ आपके पास में आकर। मेरे पति ने कहा कि मेरे को एक मौका दे दो, आज के बाद तो नशा करूंगा ना, मैं कमाने के लिए भी जाऊंगा। मेरे को मेरी गलती का एहसास हो गया है, तुम मेरे को क्षमा कर दो, मेरे को माफ कर दो, ये तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, घर पर आ जाओ। तो मैं अगले ही दिन अपने ससुराल चली गई। मेरे साथ में ऐसा चमत्कार हुआ, सभी लोग मेरे को ताना मारते थे, घर का माहौल चेंज हो गया था। ये लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, भी खुश है। फिर मैंने ये देखा, मेरे को पता चला कि ये तो बाबा श्याम का ही चमत्कार है मेरे जीवन में। बाबा श्याम तो एक सहारा है। मैंने ऐसा चमत्कार अपने जीवन में नहीं देखा है। इसमें बाबा श्याम अपने भक्तों के दुखों को देख ही नहीं पाता है, वे समाप्त कर देता है। बात बिल्कुल सत्य है। श्याम प्रेमियों, यदि बाबा श्याम की कथा आपको अच्छी लगी है, तब सच्चे श्याम प्रेमी के नाते इसको लाइक कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना, तो उनका विश्वास भी बाबा श्याम पे कई गुना हो और वह भी बाबा श्याम की शक्ति को पहचान सके। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम, एक सहारे की जय।